राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों बाला, मैं उसका वहीं वध कर देता। मेरी भोली बहन को फंसाना चाहता है। निश्चित उसी ने भृगु को भड़काया है और विवाह की तिथि आगे बढ़वाई है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और तभी मित्र बाला कहता है, शांत बासु शांत, और कहता, मेरा तुम्हें रोकने का उद्देश्य मात्र एक ही था। तुम जानते हो, कल कांचीपुरम के धनुर्विद्या की प्रतियोगिता का आमंत्रण आने वाला है, और यदि तुम उस श्रीनिवास की हत्या कर देते तो क्या लगता है तुम्हें महाराज और राजकुमारी पद्मावती तुम्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित होने देते। और फिर बासु कहता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बासु कहता है बाला से, बाला तुमने अभी तक अपनी मित्रता अच्छे से निभाई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गोविंदराज और श्रीनिवास को जान से मार दो। और फिर बाला कहता है, जैसा आदेश करो मित्र, जो तुम चाहोगे वही होगा। सभा में बासु बैठा होता और स्मरण करता है, अब कुछ ही देर में इस प्रतियोगिता में पिताश्री मेरा नाम घोषित कर देंगे, और वहाँ बाला श्रीनिवास नाम की समस्या को भी समाप्त कर देगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज यहाँ आओ। और फिर गोविंदराज आते हैं और कहते हैं, क्या हो गया। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आप ये कार्य कर लीजिए, मुझे निकलना है, मुझे जाना होगा, विलम्ब हो रहा है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, फिर जाना है। और फिर श्रीनिवास स्मरण दिलाते हैं, ऋषि भृगु के घर भोजन कौन पकाएगा, मैं ना, तो जाना पड़ेगा। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं, एक क्षण। और फिर बताते हैं, ऋषि भृगु तो स्वयं यहाँ राजा के यहाँ आए हुए हैं किसी कार्य से। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ तो आए होंगे, वो बाहर हैं घर से, तो क्या घर पे भोजन नहीं पकेगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अच्छा जाओ तुम। और फिर तभी बाला आ जाता है और कहता है, अरे श्रीनिवास कहाँ जा रहे हैं आप, आपको राजकुमारी पद्मावती ने बुलाया है। और फिर श्रीनिवास कहता है, मैं तो। और तभी गोविंदराज कहते हैं, राजकुमारी के पास ही जा रहा था। और फिर गोविंदराज कहते हैं, श्रीनिवास से तुरंत जाओ इनके साथ, राजकुमारी को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है। और फिर बाला कहता है, गोविंदराज आपको भी बुलाया है, अर्थात आप दोनों को राजकुमारी पद्मावती ने बुलाया है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, पर कहाँ और क्यों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाला कहता, आप दोनों को राजकुमारी ने एक गुप्त स्थान पर बुलाया है, बहुत कम लोग जानते हैं उस गुप्त स्थान के बारे में। आप दोनों पर राजकुमारी को बहुत विश्वास है। और बताता, राजकुमारी अभी महाराज और बासु के साथ अन्य अतिथि गणों का स्वागत करने में व्यस्त हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कांचीपुरम के संदेशवाहक कहते हैं, यहाँ उपस्थित आप सभी का कांचीपुरम नरेश का अभिनंदन है। कांचीपुरम की ओर से हम अन्य राज्यों के साथ साथ वेंकटगिरी को भी कांचीपुरम की महान धनुर्विद्या प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करते हैं, और आशा करते हैं हर बार की भांति इस बार भी वेंकटगिरी नरेश महाराज आकाश भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। और बताते हैं, इस बार मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकूंगा। और कहते हैं, 3 माह में मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, उसकी तैयारी करनी है, यही कारण है कि मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। और कहते हैं, इस बार मेरा पुत्र कुमार बासु इस महान प्रतियोगिता में भाग लेगा। और फिर तभी कांचीपुरम के अतिथि कहते हैं, किंतु महाराज ये संभव नहीं। और बताते हैं, आप हमारे नियम जानते हैं राजन, प्रत्येक राज्य से राजा या युवराज ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और फिर राजा आकाश कहते हैं, परंतु वेंकटगिरी का राजा बासु ही होगा। और फिर कहते हैं कांचीपुरम के अतिथि, परंतु आकाश, अब तक आपके पुत्र का राजाभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए वो भाग नहीं ले सकते। और फिर महाराज आकाश ऋषि भृगु से पूछते हैं, ऋषिवर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए पहले, पद्मावती का विवाह या राज्याभिषेक। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, यदि आपने अपनी पुत्री के विवाह का उत्तरदायित्व लिया है तो पहले उसे ही निभाना महत्वपूर्ण होगा, तब तक राजकुमार प्रतीक्षा कर सकते हैं। और वैसे भी राजकुमार को धैर्य बांधना सीखना होगा। धैर्य और प्रतीक्षा प्रत्येक राजा के सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। और तभी बासु स्मरण करता है, श्रीनिवास और भृगु दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने मेरी बहन के विवाह में विलम्ब करा दिया, और अब मैं भृगु के कारण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा, पर मैं प्रतिकार लूंगा। भृगु को बाद में देखूंगा, पहले श्रीनिवास का उपचार करता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से, श्री तुम्हें ये स्थान कारागार जैसा नहीं लग रहा है। और कहते हैं, देखो मुझे भय लग रहा है, तुमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, अंतः भला राजकुमारी हमें ऐसे स्थान पर क्यों बुलाएंगी।
और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया गोविंदराज, आप निश्चिंत रहो। और बताते हैं कल तो मैंने जब नृत्य सिखाया तब तो वो बड़ी प्रसन्न दिख रही थी, और वैसे भी राजकुमारी विवेक की अच्छी हैं, हम पे इतना विश्वास भी करती हैं, कुछ अनुचित नहीं करेंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बाला श्रीनिवास और गोविंदराज का अंत करने के लिए सब करता है, और तभी बासु आ जाता है और अंत के स्थान पर उन्हें छोड़ देता है और कहता है डरा दिया ना इन लोगों ने आपको। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ डरा तो दिया था, पर क्यों? और फिर बासु कहता है ऐसे ही, खास प्रयास था। और कहता है अन्य स्थान भी अभी दिखाना शेष है। और फिर गोविंदराज कहते हैं क्यों दिखाना है? और फिर बासु कहता है पद्मावती तुम पर इतना विश्वास करती है तो तुम लोग मेरे भी घनिष्ठ हुए ना, तो मैंने सोचा कि कभी राज्य पर आक्रमण हुआ और सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो तुम लोग इतना निष्ठावान हो हमारा साथ दोगे ना? और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ अवश्य, क्यों नहीं देंगे। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं तो मैंने सोचा कि हमारे राज्य के ऐसे स्थान के बारे में याद तो होना ही चाहिए तुम्हें। और फिर गोविंदराज कहते हैं अब हमने ये सब देख ही लिया है तो चलें। और फिर बासु कहता अवश्य, और कहता वैसे कल रात्रि मेरी बहन को बहुत सुंदर मुद्राएं सिखा रहे थे तुम श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अच्छा तो आपने देखा? और फिर बासु कहता है दूर से विघ्न नहीं डाला क्योंकि इससे तुम्हारे अभ्यास में बाधा आ जाती। और कहता पद्मावती का निर्णय उचित था, तुम सत्य में बहुत कुशल हो श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आरंभ हुआ है, अभी तो उन्हें बहुत कुछ सिखाना शेष है। और कहते हैं श्रीनिवास मैं आभारी हूँ, मुझे आपकी और आपकी बहन की सेवा करने का अवसर मिला। अब यदि और कोई दर्शन या और कोई कार्य शेष नहीं है तो हम जा सकते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाला कहता है ये सब क्या था मित्र बासु, तुमने इन्हें जाने क्यों दिया? और फिर राजकुमार बासु कहते हैं इन्हें मार कर हमें कोई लाभ नहीं है बाला, और हाँ यदि पिताश्री को ये ज्ञात हो जाए कि श्रीनिवास पद्मावती को फंसाने का प्रयास कर रहा है तो वो स्वयं ही इन दोनों का वध कर देंगे। और उन्हें ये भी ज्ञात हो जाएगा कि कैसे श्रीनिवास ने कैसे ऋषि भृगु को भी छला है, और 3 माह की प्रतीक्षा ना करके वो शीघ्र पद्मावती का विवाह भी करवा देंगे। ऐसे मेरे शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे और मैं शीघ्र राजा भी बन जाऊंगा। बस कैसे न कैसे पिताश्री को ये विश्वास दिलाना है कि श्रीनिवास पद्मावती के साथ क्या कर रहा है। और कहता है नंगे हाथ पकड़वाऊंगा मैं तुम्हें श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं मैं तो तुम्हें कथा का पात्र भी नहीं बनाना चाह रहा था, परंतु अब लगता है कि तुम्हें पात्र बनाना होगा इस कथा का, ताकि तुम्हारी पवित्र मन की बहन तुम्हारी धूर्तता से बच सके। तुम मुझे महाराज के सामने दोषी बनाना चाहते हो, नंगे हाथों पकड़वाना चाहते हो, तो अब तुम मुझे पकड़कर दिखाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नृत्य के लिए श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही होती हैं और श्रीनिवास जा रहे होते हैं ऋषि भृगु के घर और छिपके ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र जाना है। और ये सब पंचायत बनाकर बैठ गए यहाँ पे। और तभी राजकुमार बासु आ जाता और कहता है अद्भुत, इतना समर्पण शिक्षा के लिए कि सब कुछ छोड़कर यहाँ प्रतीक्षा कर रही हो, किंतु तुम्हारा शिक्षक श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर तभी छिपके देख रहे होते श्रीनिवास कहते हैं क्या करूं। और तभी पुष्पों को देखते हैं और राजकुमारी पद्मावती बासु से कहती हैं उसके आने की चिंता तुम मत करो, क्या है कि तुम्हारा अपना ही दुख पर्याप्त है ना। कितना प्रयास किया तुमने कांचीपुरम की प्रतियोगिता के लिए, किंतु सब कुछ व्यर्थ गया। और तभी श्रीनिवास पुष्पों की टोकरी का सहारा लेके निकल जाते हैं वहाँ से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बासु पे राजकुमारी की सखियां हंस रही होती हैं और तभी राजकुमार बासु कहता है हंस लो जितना हंसना है, जब मैं राजा बनूंगा ना तो ये हंसी लुप्त हो जाएगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी देख रही होती है कि अब तक नहीं आया श्रीनिवास, और तभी सखियां कहती हैं नहीं आया वो। और फिर भार्गवी कहती कौन, और फिर सखियां कहती हैं वही जिसकी प्रतीक्षा में इतना उत्सुक होकर खिड़की से बार बार झांक कर देखा जा रहा है, तो सोचा बता दें अब तक आया नहीं वो। और फिर भार्गवी कहती है मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही हूँ, और कहती है तुम लोग अवश्य कर रही हो, और हाँ मुझसे तो तुम लोग मिलने आए नहीं हो, तुम लोग तो श्रीनिवास से मिलने आए हो। और फिर तभी सखिया कहती है वो तो है, भले तुझे श्रीनिवास को देख के कोई प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन हमारा हृदय तो उल्लास से भर उठता है।
तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।